नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। मथुरा में आग अभी भी जली हुई है, लेकिन इस बार आग सियासत की है। जमकर सियासत चल रही है मथुरा के जवाहर बाग में। जो कुछ हुआ 3 दिन पहले, उसके बाद सियासत अब अपने पूरे उफान पर है। आखिरकार मथुरा में ऐसा क्या हुआ जिसने 29 लोगों की जान ले ली? क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कोई 1000-2000 लोग आए और दिल्ली के इंडिया गेट को अपने कब्जे में कर लें या मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के इलाके को अपने कब्जे में कर लें? लगभग वही स्थिति मथुरा के जवाहर बाग की है। एक बड़ा चौड़ा पार्क मैदान जिसमें कुछ लोग आते हैं 3 साल पहले 2-3 हजार की संख्या में, और पूरे पार्क पर अपना कब्जा कर लेते हैं। और कब्जा छुड़ाने के लिए 2 बहादुर पुलिस अफसरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस कांड ने यूपी सियासत को सुलगाया हुआ है। अखिलेश सरकार को विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं सूझ रहे हैं। देश के गृह मंत्री तक अखिलेश को सीबीआई जांच कराने की नसीहत दे रहे हैं, तो उल्टा पलटकर अब समाजवादी पार्टी ने राजनाथ सिंह के इस्तीफे की मांग कर दी है कि आपने हमको क्यों नहीं सूचना दी कि नक्सलियों से प्रभावित लोग मथुरा में इकट्ठा हो रहे थे। तमाम सियासत के बीच सवाल अभी भी कायम है कि आखिर मथुरा कांड का असली गुनहगार कौन है। पहले रिपोर्ट और फिर इस मसले पर बड़ी बहस। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, अखिलेश की अग्नि परीक्षा। ये सब पुलिस वालों ने आग लगाने का काम किया है और निर्दोष लोगों को 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। मथुरा कांड की आग अब अखिलेश सरकार को तपा रही है। बीजेपी मुद्दे को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। अखिलेश सरकार ने भले ही एसएसपी और डीएम को हटा दिया हो, लेकिन उस पर उठ रहे सवाल कम होने का नाम नहीं ले रहे। खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह अखिलेश को सीबीआई जांच कराने की नसीहत दे रहे हैं, तो बीजेपी लगातार शिवपाल का इस्तीफा मांग रही है। शिवपाल भाई का जब कोई हाथ ही नहीं तो इस्तीफा किस बात का होना चाहिए? सवाल यह है कि आखिर मथुरा कांड के मर चुके मास्टरमाइंड राम वृक्ष यादव का सियासी आका कौन था? उसकी डायरी से भी कई खुलासे हो रहे हैं। इस डायरी में उसने अपनी फंडिंग के बारे में लिखा है। सवाल यह है कि आखिर पूरे 2 साल तक सैकड़ों लोगों का राशन, पानी, बिजली उसे कहां से हासिल हुआ? पिछले 2 साल से इन लोगों ने मथुरा के लोगों में दहशत भर रखी थी। IBN 7 के हाथ लगा 2 जून का ये वीडियो, जब पुलिस और जवाहर बाग के कथित सत्याग्रहियों के बीच झड़प हुई। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे स्थानीय लोग भी इन कथित सत्याग्रहियों को मार कर भगा रहे हैं। जाहिर है इन लोगों में इन्हें लेकर काफी गुस्सा था। यही नहीं, IBN 7 के पास 20 फरवरी 2016 को राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव LIU को भेजी गई रिपोर्ट भी है, जिनमें इन सत्याग्रहियों के खिलाफ ज्यादा पुलिस बल और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। लेकिन इस रिपोर्ट पर सरकार ने आंख मूंद ली और 2 पुलिस अफसरों समेत 29 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत शक हो रहा है कि राज्य सरकार का इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे में राज्य सरकार को किससे इन्वेस्टिगेट कराना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन साफ साफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अखिलेश राज पर मुसीबत सिर्फ मथुरा कांड ही नहीं बन रहा है। उधर दादरी कांड में मांस पर रिपोर्ट सामने आने के बाद अखलाक के गांव बिसहड़ा में भी सियासत सुलग रही है। गांव में पंचायत करके ये मांग की जा रही है कि अखलाक के परिवार पर गोकशी का मुकदमा दर्ज किया जाए। जाहिर है ये मुद्दा भी चुनाव के दिन करीब आने के साथ और गरमाएगा। नफरत और मौत की सियासत के बीच हम तो पूछेंगे, क्या मथुरा और दादरी कांड मुलायम अखिलेश को बड़ा सियासी नुकसान पहुंचाएगा? हमारा आज का सवाल एक बार फिर सुनिए, क्योंकि आपके SMS के जवाबों का मुझे इंतजार है। हमारा आज का सवाल है कि क्या मथुरा और दादरी कांड मुलायम अखिलेश को बड़ा सियासी नुकसान पहुंचाएगा? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 माफ करिएगा HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं के लिए भी HTP स्पेस देकर N लिखिए, और अपनी राय हमको हमारे नंबर 51818 पर SMS करें। #HTP और #विवादों में अखिलेश के जरिए भी
आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, ट्वीट कर भी और हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी। बीजेपी इस्तीफा मांग रही है शिवपाल का, तो समाजवादी पार्टी अब राजनाथ सिंह के इस्तीफे की मांग के साथ सामने आई है। यानी मुलायम सिंह की पार्टी और अमित शाह की पार्टी आमने सामने है इस मामले पर अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में। सुनते हैं। हम सिर्फ उस दिशा की बात करना चाहते हैं कि भारत के गृह मंत्री के परिवार के अपने लोग बिसाहड़ा में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पंचायत करने की साजिश कर रहे हैं। हम ये बात कहना चाहते हैं कि जो जिम्मेदारी भारत के गृह मंत्री की थी उसको पूरा उन्होंने नहीं किया। क्या वो स्वयं इतनी नैतिकता का परिचय देंगे कि इस्तीफा दें? राज्य सरकार कठोर कदम क्यों उठाएगी? राज्य सरकार खुद मुलजिम है इस मथुरा के कांड में। मुख्यमंत्री जी का परिवार इसमें इन्वॉल्व है और अगर ईमानदार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तो करें सीबीआई जांच रिकमेंड। तो आइए, दोनों लोग एक दूसरे के परिवारों पर इल्जाम लगाते हुए नेताओं के, बड़े नेताओं के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अब उनका परिचय हम आपसे कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पीएल पुनिया, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पार्टी उनके प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी मेरे साथ स्टूडियो में है। जूही जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और वजह बहुत साफ है। मेरे पास दो रिपोर्ट्स हैं, एक रिपोर्ट स्थानीय लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की एलआईयू की मथुरा के, और एक वो रिपोर्ट जो राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय को दिल्ली भेजी है। राज्य सरकार अपनी इस रिपोर्ट में ये साफ तौर पर कहती है, जो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को भेजी गई है, कि स्थानीय पुलिस अंदाजा लगाने में नाकाम रही। वहीं एलआईयू की जो रिपोर्ट मेरे पास है उसकी एक कॉपी मैं आपको दिखा भी सकता हूं, मेरे हाथ में है। ये 20 फरवरी की रिपोर्ट है, ये रीडेबल नहीं है लेकिन मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं इसके। इस रिपोर्ट में एलआईयू ने कहा बिल्कुल उल्टा, सत्याग्रही मरने मारने को तैयार है। मैं चाहूंगा कि वो कॉन्ट्राडिक्शन ग्राफिक्स के जरिए अगर हम स्क्रीन पर दिखा पाए तो ज्यादा आसानी से तमाम मेहमानों को समझ में आ पाएगा। तो यूपी सरकार की रिपोर्ट कहती है कि स्थानीय पुलिस अंदाजा लगाने में नाकाम रही। एलआईयू की रिपोर्ट कहती है कि सत्याग्रही मरने मारने को तैयार थे। यूपी सरकार की रिपोर्ट का दूसरा पॉइंट है कि पुलिस की तैयारी नहीं थी, और 20 फरवरी की एलआईयू की रिपोर्ट कहती है कि सत्याग्रही अत्यधिक उत्तेजित और पुलिस से लड़ने को तैयार है। तीसरा कॉन्ट्राडिक्शन, यूपी सरकार की केंद्र को भेजी गई रिपोर्ट कहती है कि पुलिस बिना तैयारी के कार्रवाई को मजबूर हुई, जबकि एलआईयू की रिपोर्ट कहती है कि अपर्याप्त पुलिस बल के साथ कोई भी घटना घट सकती है। चौथा कॉन्ट्रडिक्शन, हथियारों के बारे में पुलिस को अंदाजा नहीं था, यह कहा गया केंद्र को दी गई यूपी सरकार की रिपोर्ट में, जबकि 20 फरवरी की एलआईयू की रिपोर्ट कहती है कि इन लोगों के पास अवैध असला जमा हो रहा है। जूही जी, मैं कौन सी बात सच मानूं? स्थानीय प्रशासन काम नहीं कर रहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब केंद्र सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में गलत बयानी कर रही है? जी, जो मैं शुरू से कह रही हूँ कि ये ऑपरेशन जरूर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान था, उनकी जिम्मेदारी थी। दो हमारे बहादुर अफसरों की जान गई, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, स्थानीय लेवल पे हुआ है, शासकीय लेवल पे हुआ है। इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, एक जिम्मेदार अफसर आयोग बना दिया गया है, 2 हफ्ते में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। जी, दो सिचुएशन है, कभी-कभी रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ के सुनाई, माफी के साथ बीच में टोकना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया अवैध असला मौजूद हो रहा है, अपर्याप्त पुलिस बल के साथ जाएंगे तो अप्रिय घटना घट सकती है, सत्याग्रही अत्यधिक उत्तेजित हैं, पुलिस से लड़ने को तैयार है, मरने मारने को तैयार है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल 20 फरवरी की रिपोर्ट में। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम जून के महीने में रिपोर्ट नहीं, मैं कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट पर एक्शन नहीं हुआ, किसी न किसी ने इसको इग्नोर किया है और ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसका उत्तर हम 2 हफ्ते में दे देंगे। मैं खुद कह रही हूँ कि 2 लेवल पर इंटेलिजेंस फेलियर हो सकते हैं, या तो जो एलआईयू की रिपोर्ट आई वो किसी लेवल पर इग्नोर की गई, अधिकारियों द्वारा इनको इग्नोर की गई, और वो हमारे शासन के पार्ट हैं। एक्शन हम लेंगे, ऑलरेडी आयोग ग्राउंड पे पहुंच चुका है। अगर इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता या इंटेलिजेंस को इग्नोर नहीं किया जाता तो जरूर हम इस हादसे को हाइंडसाइट पे रोक सकते थे।
जो भी हमारे दो बहादुर अफसर गए वो ये सोच कर कुछ, क्योंकि वो लोग भी प्लानिंग में इन्वॉल्व थे, तो इंक्वायरी हो जाने दीजिए। कोई भी उत्तर मैं अभी दूंगी तो बहुत प्रिजम्पशियस होगा, लेकिन जिम्मेदारी हम ले रहे हैं और इंक्वायरी हम सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से करेंगे। केंद्र सरकार को अगर रिपोर्ट गई है तो दोबारा ये रिपोर्ट आ जाने दीजिए, जो कमिश्नर और उसका आयोग कर रहा है वो भी हम भेज देंगे और एक्शन ले लेंगे। एक आखिरी सवाल, फिर डिबेट को ओपन करता हूं मैं, फिर मैं आपसे आगे आगे बात करूंगा। आपने कुछ फेसबुक पोस्ट देखे होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ बहुत वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी अपने फेसबुक पोस्ट पे, सोशल मीडिया पे जो कमेंट कर रहे हैं वो वाकई में दिल को दहला देते हैं। चिरंजीव सिन्हा साहब लिखते हैं, आपके यूपी के एसएसपी हैं, कि इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है। इस घटना में शामिल असली लोगों के चेहरे सामने आने चाहिए। पुलिस का अधिकारी अपनी पुलिस की रिपोर्ट, अपनी पुलिस साथियों की मौत के बाद इस तरीके का सोशल मीडिया पे कमेंट करता है। ऐसे कम से कम 8 कमेंट है मेरे पास। नहीं, लोग बिल्कुल एकदम करना चाहिए, और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो फेसबुक पे कर रहे हैं तो हम भी तो इसीलिए इंक्वायरी कर रहे हैं कि सबके चेहरे सामने आने चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। कोई भी सरकार अपने खिलाफ ऐसी कोई भी मुद्दा या मथुरा जैसा वातावरण नहीं सरकार के ऊपर खड़ा हो रहा हो, ये इल्जाम लग रहा हो कि राम वृक्ष यादव को और उनके लोगों को आप लोग बचा रहे थे, आपकी सरकार के आला नेता बचा रहे थे, तो फिर ये जांच आप खुद कैसे कर सकते हैं? कोई प्रूफ किसी के पास कोई मुलजिम अपनी जांच खुद कैसे कर सकता है? अपना जज कैसे बन सकता है? नहीं, मुलजिम आपने पहले कैसे बना दिया सुमित जी? आपके पास भी कोई प्रूफ नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं, ट्वीट करके सोशल मीडिया पे, फेसबुक लिखकर। कुछ भी कहें, इंक्वायरी मैं नहीं कह रहा हूँ, इंक्वायरी का फेसबुक पे उनके पास अगर कोई प्रूफ होगा तो जरूर वो कमिश्नर के पास जाएं, अपना प्रूफ वहां दें। एक आयोग बन चुका है, सभी लोग मिलकर इस जांच करें ना। माननीय गृह मंत्री भी जो कल कह रहे थे उनको अंदर की बात पता है, तो अंदर की बात वो तो कमिश्नर को खुद बुला सकते हैं, फोन करके वहां दे दें। जल्दी से जल्दी इस बात का खुलासा होना चाहिए कि कौन इसको एक्चुअली संरक्षण दे रहा था। जी आप मुझे बताइए, आप रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता हैं। 3 साल से 3000 लोग एक पार्क में जमा हैं। स्थानीय इंटेलिजेंस आता है कि वो वहां पे असला इकट्ठा कर रहे हैं, और ये पहली रिपोर्ट नहीं थी, आखिरी रिपोर्ट। इसके पहले 2 रिपोर्ट और भेजी थी इंटेलिजेंस ने, और ये नाकामी अगर आपकी नहीं है तो किसकी है? 3 साल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शांतिपूर्ण तरीके से उनको वहां से हटाने की कोशिश कर रहा था, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैंडेट है। मैं ये कही नहीं रही हूँ कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ, मैं ये कह रही हूँ कि 2 हफ्ते तक गैर जिम्मेदाराना बयान रोककर, और यदि आयोग के सामने सब तथ्य दे दिए जाएं तो तुरंत दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कि उसको मतलब आप ये कह रही है जूही जी अपने डिफेंस में कि बीते 3 सालों में आपकी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही थी मथुरा के इस एपिसोड को लेकर, और कहीं भी आपकी सरकार से हम लोगों को शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं अगर आपसे सवाल कर रहा हूं तो मैं गलती कर रहा हूं। बिल्कुल होनी चाहिए। आप आज अगर इंसिडेंट है तो बिल्कुल शिकायत होनी चाहिए। स्थानीय अखबारों में लगातार 2 साल से लिखा जा रहा है, स्थानीय लोग जो वहां रहते हैं वो वहां परेशान हैं, बार बार कह रहे हैं, और आप कह रही हैं कि कोई दिक्कत नहीं थी। सर सुमित जी, मैं दिक्कत की बात नहीं कर रही हूँ। 2 साल से स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ जा भी रहा है, उन लोग को शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ से हटने के लिए भी कह रहा है, बार बार उनको कॉन्वर्सेशन में भी एंगेज किया जा रहा है, तो ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। पहला कमेंट आपको लूंगा, रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता को आपने सुना। मैं सुमित जी, जो आप तर्क दे, जो बातें आपने रखी हैं बहुत अकाट्य तर्क है। मैं एक सीधी बात, एक चीज पूछ रहा हूँ। 3 साल का मतलब है कि आज की ही सरकार, आज की ही सत्ता 3 साल पहले भी हुकूमत में थी। आपकी हुकूमत में मथुरा शहर के बीचों बीच 300 एकड़ 280 एकड़ पर कब्जा हो रहा है अवैध, और आपने आज तक, आज की तारीख तक ये कहीं भी ये नहीं जताया कि आप इसमें खाली कराने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अंत में कोर्ट को आना पड़ा। पहली बात तो सवाल ये है कि क्यों ये इतना बड़ा, आप मुझे बताइए, इस देश में किसी बड़े शहर की अगर बीचों बीच 300 एकड़ पर अवैध कब्जा किया जाए सरकारी जमीन पर, और वो चीज अल्टीमेटली सरकार उस पर चुप बैठी हुई हो, ये पहली बात है कि 250 एकड़ पर कब्जा करके 10 दिन भी कोई नहीं बैठ सकता। रामलीला मैदान का आपने देखा होगा क्या हुआ था। कोई ऐसे नहीं होता है जब तक कोई बहुत बड़ा आका, इतना बड़ा आका हो, मदद न कर रहा हो, नहीं कि जिसके वो पता। मैं एक मिनट मैं एक बात कह रहा हूं।
आज तो तक दोषारोपण मत करिए। और देखिए, मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। जब वो सत्ता, जब जब अदालतों का फैसला आता है उस पर कार्रवाई होती है, सत्ता को रंज होता है अंदर से, लेकिन चूंकि वो पब्लिकली कह नहीं सकते हैं, इसलिए जो प्रशासन है वो भी जानता है कि आज तक 3 साल से इसको प्रोटेक्ट करने वाले जो लोग थे वे इस कार्रवाई से नाराज तो नहीं हो जाएंगे, मेरा तबादला तो नहीं हो जाएगा, ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगा। ये तथ्य है। आधे अधूरे मन से मैं बता रहा हूं, हर एक फैक्ट्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। ट्रांसफर की जगह उन्होंने खुद जी आप बताइए, फरवरी में एलआईयू दे रहा है कि वहां जखीरे इकट्ठा हो रहे हैं, क्या नहीं मालूम था? और क्या चाहिए था? क्या आप वो केंद्र सरकार से कौन सी रिपोर्ट चाह रहे थे? आप जब लोकल रिपोर्ट है कि वहां पे मरने मारने पर उतारू हैं, अवैध असलहे रखे जा रहे हैं, क्या अवैध असलहे में ये समझ में नहीं आता है? क्या वो चाकू छुरी होती है अवैध असलहे में? जूही जी, क्या बात आप लोग कर रहे हैं? किसको? देखिए, आप ये कह सकती हैं कि हम आप पे दोषारोपण कर रहे हैं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि 3 साल में मुझे अफसोस हो रहा है कि 3 साल में मैंने आपसे सवाल क्यों नहीं पूछा। ये मैं कहाँ चूक गया? मैंने 3 साल पहले ये मामला आपसे क्यों नहीं उठाया? शायद हम इंतजार करते रहे कि आप मामले को आसानी से सुलझा लेंगे। आज मुझे आपकी बात का जवाब देने सर, मुझे अफसोस हो रहा है कि आज मुझे जवाब देना पड़ रहा है। अदालतों में मामला एक दिन नहीं जाता है। मैं बार बार कह रही हूँ कि जिला प्रशासन बार बार उन लोगों के पास गया था और कोई व्यक्तिगत दोषारोपण न किया जाए। जी, व्यक्तिगत दोषारोपण कैसे कह सकती हैं आप? आपका प्रशासन फेल होता है। आप कैबिनेट मंत्री पर खुलकर इल्जाम लगा रहे हैं। हम प्रशासन की बात नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, आपकी सरकार, आपकी इकलौती पार्टी की सरकार, उसके ये भी नहीं कि आपके बहुमत नहीं है और दिक्कत में अलाइज के साथ दिक्कत है, कुछ भी नहीं। आपकी पूरी बहुमत वाली सरकार, पूरा परिवार, पूरा कुनबा, पूरी पार्टी का प्रभाव, और मथुरा में इतना बड़ा परिवार और इतना बड़ा वो हो जाता है। इसमें तड़का मत लगाइए। इसमें परिवार और कुनबा कहाँ से आ गया? सरकार की बात हो रही है, हम पूरा एक्सेप्ट कर रहे हैं। अरे शिवपाल यादव जी अखिलेश जी के चाचा हैं, शिवपाल यादव जी कैबिनेट मंत्री हैं। आपके पास कोई सबूत है? शिवपाल जी के पास, आपके पास, उन कैबिनेट मंत्री के पास कोई खिलाफ कोई सबूत है कि आप उनका नाम इतना खुलकर ले रहे हैं कि शिवपाल यादव जी? भारतीय जनता पार्टी ने एलिगेशन लगाया है, बीजेपी ने एलिगेशन लगाया है। भारतीय जनता पार्टी जाने एलिगेशन लगाए, उनका काम है। उनके पास कोई सबूत हो तो जाकर आयोग को दे दें। इसमें माननीय कैबिनेट मंत्री तो मना नहीं कर रहे हैं कि उनके ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं माननीय कैबिनेट मंत्री की आप जो भी अंदर की बात है या जो आपके पास सबूत है राजनाथ सिंह के, वो आयोग को न दे। आज आप लोगों ने राजनाथ सिंह का इस्तीफा मांगा तो आपके पास सबूत था। वो तो मंच से कह रहे हैं सर, वो मंच से कह रहे हैं कि अंदर की बात है, उनको पता होगी, हमें नहीं पता। वो कह रहे हैं अंदर की बात है तो माननीय गृह मंत्री जी तो कैडर कंट्रोल अथॉरिटी है कमिश्नर की, उसको एक फोन करके सबूत दे दें। उसमें किसी राज्य सरकार जवाब दीजिए कि उनको आवश्यकता नहीं है, या एक लंबी चौड़ी सीबीआई इंक्वायरी की भी जो सालों चले उसकी भी आवश्यकता नहीं। जूही जी का हो जाए तो मैं बता दूंगा। बोलिए बोलिए। जी मैं देखिए, समाजवादी पार्टी का जो एक्सपोज जो हुई है, इट हैज बीन एक्सपोज्ड एज नेवर बिफोर। इससे पहले समाजवादी पार्टी इस बुरी तरह से एक्सपोज कभी नहीं हुई थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी जूही जी कह रही थी ना कि किस प्रकार से सरकार के खिलाफ आपका क्या सबूत है। सबूत नंबर 1 में देता हूं। AK जैन जो आपके फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड क्या कहा? उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जब मेरे पास ये LIU रिपोर्ट्स आए और मालूम पड़ा कि वहां असला जमा हो रहा है, जनवरी 2015 में मैंने सरकार से कहा कि उस जगह से, जवाहर बाग से, इन सत्याग्रहियों को खाली करा दिया जाए और मैं ये काम सक्षमता के साथ कर दूंगा। 15 दिनों के अंदर केंद्र सरकार से, आपके सरकार से, समाजवादी पार्टी की सरकार से उनको डायरेक्शंस आए कि नहीं, आप उनको मत छूइए, उनको खाली मत कराइए। किसके कहने पर हुआ? सबूत नंबर 1। सबूत नंबर 2, किसका डायरेक्शन? मैडम रुक जाइए। और हवा का डायरेक्शन होगा। बिल्कुल। नहीं, हवा का होगा। सरकार में कोई हवा मिनिस्ट्री होगा, हवा दे रहा होगा डायरेक्शन, और कौन देगा? हवा मिस्टर हवा। मैं नहीं नाम ले रहा हूँ, मिस्टर हवा इन योर सरकार। आपके सरकार में कोई मिस्टर हवा होगा जो डायरेक्शन देता है। अब डायरेक्शन कौन देगा ये सब भी बताना पड़ेगा। आप अरे जूही जी थोड़ा सुन लीजिए, दूसरों को भी सुन लीजिए। ऐसे
No, no, I will No, interrupt this is you not when I say humorous, just but this, name the person. but Don't make no, allegations. Miss It Juhi, is, you are please, trying to let's make have it. some courtesy in debate. हमने 15 मिनट तक सुना, आप ऐसे try. सुप्रीम कोर्ट की I'll जज की तरह try. तो मत नहीं, करिए, I ऐसे think- मत करिए, I आप think प्रवक्ता I हैं, have हम भी 15 प्रवक्ता minutes. हैं. I'll try. Don't behave as a try. सुप्रीम कोर्ट जज. जी, जी, बिल्कुल. No, please मैडम, I was not interjecting, मैं Okay, आपके I'm बीच not. में नहीं बोल रहा था, Thank आप you. सुप्रीम कोर्ट की जज नहीं है, Okay, मैं I'm मुझे sorry, कंप्लीट please करने go ahead. दीजिए, आप जाइए. फिर आप आप बोलिए. जी मैं संबित बिल्कुल बोलिए, नहीं हूँ, टाइम मैं जाया वो हो रहा भी है। संबित नहीं बोलिए, नहीं। जूही जी ने कहा सुनेंगे आपकी बात। हाँ, हाँ, जी. हाँ, सबूत नंबर 2, आपने देखा होगा कि जो डीजीपी हैं पुलिस के उत्तर प्रदेश में, ठीक जब घटना घटी उसके बाद उनका बयान था, जब मीडिया ने पूछा आपको पता नहीं था कि वहां असला है, तो उनका अंग्रेजी में बयान था, यस वी न्यू दैट देयर आर आर्म्स बट वी नेवर थॉट कि दे वुड फायर. हमें पता था कि वहां असला है, मगर हमने सोचा नहीं था कि वो फायर करेंगे. अरे कमाल के डीजीपी है, आपको पता था कि असला था, तो क्या असला को लेकर गुड्डा गुड्डी की शादी कराएंगे वहां पर? असला से तो फायरिंग ही कराते हैं. इतना असला था, आपको सब पता था, तो किसके कहने पर आप चुपचाप बैठे थे? किसी के कहने पर तो पुलिस चुप बैठेगी ना. असला से, बारूद से, बॉम्ब से क्या किया जाता है? फायरिंग नहीं किया जाता है, गोला को फेंक के बम नहीं बनाया जाता है, तो उनका क्या किया जाता है ये भी बताइए, किसके कहने पर? सबूत नंबर 3, आप पेपर की रिपोर्ट आपने तो देखिए, नहीं आप ही के कहा, होम आपने मिनिस्ट्री तो के नहीं कहा, डिपार्टमेंट से आया है मैडम. वो कहती है कि जितने भी सरकार, जी. अरे मैडम मैं जज साहिबा में कंप्लीट कर दूं, आपकी इजाजत हो तो. देख, हाँ, खुद जी, आप ही बिल्कुल, के होम बिल्कुल, डिपार्टमेंट ने बिल्कुल, कहा है कि उसके अंदर जो सरकारी घर थे बगीचे के अंदर, उन सबको हथिया लिया गया था, गैस कनेक्शन लिए गए थे, बिजली कनेक्शन लिए गए थे. जब बिजली विभाग ने बिजली काटा तो ऊपर से लखनऊ से फोन आया कि बिजली आप दे दीजिए. ये खुद आपकी होम डिपार्टमेंट कह रही है, खुद आप ही के विधायक ऊपर से इत्यादि और किसका? आप ही के एडमिनिस्ट्रेटिव किसका ऑफिसर्स कह ऊपर रहे से? हैं. आप बताइए, ऊपर से फोन, ऊपर से मतलब ऊपर कितने से ऊपर से? किसका? ये बता, ऊपर, वही तो हम तो पूछ रहे हैं. आप लखनऊ तो में मैंने ऊपर से नहीं फोन का मतलब क्या होता है? ये ऊपर से मतलब कि छत के ऊपर से फोन आया, बिजली के पुल के ऊपर से फोन आया, कुल किसके मिलाकर- ऊपर से फोन आया? संबित, ऊपर से संबित, फोन let's का come to the मतलब point. क्या समझा जूही दीजिए. जी। आप जो बोल रही थी कि सरकार का नाम मत लीजिए. जूही जी point मेरा is नहीं, मैंने कहा कि किसका सरकार- जूही जी, नाम मत लीजिए. जूही जी देखिए, सत्ता में आप हैं, जवाब और आपको कौन देना है है. सरकार में? आप ये कह के नहीं बच सकते कि हम आप पे मैं दोष बिल्कुल लगा नहीं, रहे हैं. सर. आप मैं आप बिल्कुल नहीं आप बची. आप नहीं, मैं ये बिल्कुल कह बची. के मैं डिफेंस कह नहीं रही ले हूँ सकती कि कि आप हमको सबूत ला के दीजिए. मैंने अगर कहा सबूत भी ले मुझे ही लेंगे ला के सर. देने हैं तो हम ही में से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम ही लोग नहीं, वो सरकार हम चला इकट्ठा लेते कर लेंगे हैं. सर. ऐसा नहीं होता है सुमित जूही जी, जी. नहीं, बी सुमित सीरियस, जी, बी आप- सीरियस प्लीज. ये नहीं, कह के आप बिल्कुल. डाइवर्ट नहीं कर सकती I हैं. am being serious. I am- 3 साल हो No, गए, I am very, 3 very साल हो गए, serious. I 29 am लोग not मारे गए वहां पे. मैं जूही जी 29 लोग मारे गए. एक जान की जी, कीमत नहीं बिल्कुल, होती है क्या? absolutely. 2 पुलिस और के हम अधिकारी inquiry मांगे गए कर रहे और हैं. आप क्या को डिफ्लेक्ट कर रही है चीजों को बात करके? ऐसे कैसे काम चलेगा कि सबूत ला के दीजिए, सबूत ला के दीजिए. सबूत कौन ला के देगा? सबूत कौन ला के देगा? जूही जी, सबूत कौन ला के देगा? इंक्वायरी कर रहा है. सबूत कौन ला के देगा? सबूत कौन ला के देगा? मैं भी नहीं, जो इंक्वायरी कर रहा है सर, वो इकट्ठा कर रहा है. अरे यहाँ मैं पर वही तो कह रहा हूँ, ये नाम आज लिया इसकी जा रहा है नौबत कि क्यों किसी का पड़ी फोन आया जब था. 29 लोगों की लेकिन जान मैंने जानी कहा, पड़ी? कोई कहा, 3 तो साल से क्यों नहीं हुआ ये काम? जाने दीजिए. 3 साल से क्यों नहीं हुआ ये काम जूही जी? राम वृक्ष यादव है क्या? उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं सर. 3 साल से नहीं हो रहा था. नहीं तो जिम्मेदारी ले रहे हैं. जिम्मेदारी लेने से काम नहीं चलेगा. Insurance for जिम्मेदारी free. अगर लेनी है तो इतने गट्स भी होने चाहिए. हमसे गलती हो गई, हम इस्तीफा देते हैं. कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दिस, कि हमसे गलती हो गई, हम इस्तीफा देते हैं. मानिए इस I बात will को. not say गलती कह के Not at all. आप खुद ही अपने आप मान रही हैं कि आप गलती कर रही हैं और आप मान रही हैं कि हम ही जांच करेंगे. ये क्या बात सर, हुई? ये या तो गलती कर ऊपर से लीजिए बात तो आ जज कोई रही बाहर है. का आदमी आना ऊपर से चाहिए. कौन कर रहा था सर? ऊपर से कौन कर रहा था, मैं ये पूछ रही हूँ. जूही जी, अगर ये हमको पता होता ऊपर से कौन कर रहा होता तो मैं नाम भी आपको बता देता. मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ. ये नाम आपको बताना चाहिए देश को. नाम ढूंढ लेते हैं सर. ये नाम आपको बताना मैं चाहिए देश बताऊंगी को. सर, 2 हफ्ते में बताऊंगी. पुनिया साहब, 2 हफ्ते में पता लग जाएगा. पुनिया साहब, आपको उम्मीद है कि 2 हफ्ते में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? जो काम 3 साल में नहीं हुआ वो 2 हफ्ते में हो जाएगा. देखिए सुमित जी, सवाल तो पूछे जाएंगे, ये तो आपका कार्यक्रम ही है, तो इसलिए सवाल जो पूछे जा रहे हैं इसमें कोई बहुत आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है. चाहे मथुरा हो, अयोध्या हो, काशी हो, ये हमारे सबसे संवेदनशील स्थान है उत्तर प्रदेश में, और उसके लिए केंद्र सरकार की भी जो इंटेलिजेंस मशीनरी हमेशा लगी रहती है और राज्य सरकार भी इसका विशेष ध्यान रखती है. अच्छा, और उसके बावजूद यहाँ पर ये घटना घटित अपनी होती जगह पे आ रही. गए. कब्जा हो गया, ये कब्जा हो गया. समित जी जरा प्लीज, मैं चुपचाप में सुन रहा था आपकी बात, लेक्चर को आप मेहरबानी नहीं, करके बोल सुन लीजिए. लीजिए.
हाँ, इस तरह से नहीं व्यवधान किया थोड़ा जाता। मोदी जी के बारे में भी बोल लीजिए। एक गरिमा हाँ, रखिए थोड़ा मोदी जी इसकी। के बारे में भी मैं बोल कोई बात लीजिए। कहूं तो उसका सुमित गरिमा से ही बोल रहा हूं। सुमित जी तो आपको जवाब मौका देंगे ही देंगे। तो इस तरह का खेल मत करिए जो आप हमेशा करते हैं, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। प्लीज मेहरबानी करके बोलने दीजिए। तो मैं कह रहा हूँ फ्लड हुआ था उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार है, मुझे पता है। 200 फिर बताइए। समित जी, समित जी, I will request you, let him complete. समित जी इन्हीं को बुलवा लीजिए, बाकी सबको छुट्टी पुनिया साहब बोलिए, पुनिया साहब बोलिए। शर्म आनी चाहिए। क्या बात करते हैं? क्या और कोई बोलेगा नहीं? क्या और कोई बोलेंगे नहीं? पुनिया साहब मेरा सवाल आपसे था कि 280 क्या 2 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? सरकारी जमीन पे देखिए, मैं यही बता रहा था कि जो हमारे पास प्रमाण हैं, जिस तरह से एसपी ने चिट्ठियां लिखी हैं, जिस तरह से डीएम ने चिट्ठियां लिखी हैं, जिस तरह से इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, तो उसकी जानकारी शासन में, सत्ता में बैठे लोगों को तो थी, लेकिन किस वजह से वो कार्रवाई नहीं हुई, ये सवाल मैं समझता हूं कि जो कमीशन बैठाया है सरकार की तरफ से, वो शायद जवाब दे दे। लेकिन अंदाज तो लगाया जा सकता है जिसके आधार पर ये सब सवाल पूछे गए, और सवाल जो पूछे गए वाजिब सवाल है, जिसका जवाब और 2 हफ्ते के बाद मैं नहीं समझता कोई वापस आएगा। और फिर अगर आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं, स्वयं सरकार के ऊपर लग रहे हैं, तो वही सरकार अगर जांच करा रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर न्यायाधीश के द्वारा ये जांच की जाए तो सही नाम सामने आ भी जाए तो हम स्वागत करेंगे। लेकिन जो भी कुछ हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और सत्ता सरकार में बैठे लोगों को जिस तरीके से वहां पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उसका अभाव रहा है। ठीक है, ये समय कोई राजनीति करने का नहीं है और ना ही किसी के टीका टिप्पणी करने का आवश्यकता है, लेकिन इस तरह की घटना घटित भविष्य में ना हो, इसकी भी पूरी व्यवस्था उस आयोग के माध्यम से भी कुछ विजय सुझाव आ जाए। विजय शंकर तिवारी जी, क्या आपको उम्मीद है कि जिस सरकार ने बीते 3 साल में इस जमावड़े को कमजोर नहीं कर पाई, इकट्ठा होने दिया, वही सरकार की कमीशन की रिपोर्ट इंसाफ कर पाएगी? सुमित जी, ये मुस्लिम परस्त सांप्रदायिक सरकार है, कोई कहे नहीं कहे, मैं पूरी बात कहूंगा। मुस्लिम परस्त? हाँ, ना, मैं देखो, मैं जो देखता हूँ, जो मुजफ्फरनगर की घटना वगैरह देखता हूँ, मैं यहीं आ रहा हूँ। आज मेरे पास एक पोस्ट है, पोस्ट में एक लिखा था, राम वृक्ष तुसी ग्रेट होने से 150 किलोमीटर दूर रह गए। उसका आशय उन्होंने ये लिखा कि दिल्ली में पानी फ्री देंगे और वाईफाई फ्री देंगे, इस नाम पे एक सरकार बन गई। लेकिन यहां पर बैठे हुए लोग उससे आगे बढ़कर एक घोषणा कर रहे थे, जिसके लिए 2.5 दिन की वो वहां पर सत्याग्रह करने गए थे कि 1 रुपए में 40 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर में 50 लीटर डीजल और 1 रुपए में 1 किलो चांदी। इतनी अजीब मांग लेकर के 2.5 दिन के लिए वो बैठी हुई जो वहां पर अराजकतावादी लोग थे, वो 3 साल तक वहां बैठे रहे। सबसे बड़ी, मैंने जो पहला शब्द बोला था आपको सुमित जी, उसका आशय ये था कि ये जो इस प्रकार के लोग, अराजक लोग 3 साल तक वहां बैठे रहे, ये समाजवादी सरकार के नाक के नीचे बैठे रहे। बहुत सारी चीजें आप कह चुके हैं, बहुत समय नहीं लूंगा। इसके बाद इन लोगों से ये क्या कराना चाह रहे थे, एक ये क्वेश्चन मार्क इस सरकार के ऊपर लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये इनको कार्य बहुत दिन पहले करना चाहिए। अगर समाजवादी सरकार से अगर आप अपेक्षा करते हैं कि ये इस पर कुछ कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ कर पाएंगे। इसके लिए बाहर से ही कोई न कोई एजेंसी नियुक्त करनी पड़ेगी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ पाएगा। सुदीन भदौरिया जी मेरे साथ जुड़ गए, बीएसपी के नेता। सुदीन जी, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मथुरा कांड में सीबीआई जांच होनी चाहिए? यूपी सरकार का जो कमीशन है, जो बनाया गया है, वो इंसाफ कर पाएगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, और ये लोग वहां पर कोई एक दिन में नहीं जमे हैं, वहां पर जाके 2 दिन में नहीं जमे हैं, वो 2014 से लगातार वहां पर जमे हुए हैं। और उसी समय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद से लगातार कोर्ट ने भी 2015 के अंदर निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा कि इन लोगों को यहां से हटाया जाए। वहां पर हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया जा रहा था, हथगोले, AK-47, तमाम तरह के हथियार वहां इकट्ठे हो रहे थे, और वो ऐसे तैयारी कर रहे थे जैसे मंच अंच बना के ऊपर, जैसे कोई हम कारगिल का युद्ध करने जा रहे हों। मैं कहना यह चाहता हूं कि वहां डीएम, एसएसपी के बंगले के
बगल में ये सारी तैयारियां चल रही थी। मुख्यमंत्री के ऑफिस को कई बार जानकारियां दी गई और उसके बावजूद भी इन लोगों को संरक्षण प्राप्त रहा। तो ये कहकर कि ये बड़ा दुखद थी, ये दुखद नहीं, ये शर्मनाक घटना है और लोकतंत्र और संविधान के विरोध में है, क्योंकि ये लोग मांग कर रहे थे कि राष्ट्रपति का चुनाव का पद समाप्त हो, प्रधानमंत्री के पद का चुनाव समाप्त हो, इस देश के लोकतंत्र को खत्म किया जाए, संविधान को खत्म किया जाए। इसलिए ऐसे लोगों को संरक्षण जो दे रहे थे वो कम दोषी नहीं है और वो लखनऊ में बैठे हुए थे। इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज और एक समयबद्ध जांच 3 महीने 4 महीने में और उस समय तक मुख्यमंत्री हटें और फिर हम समझते हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा, वरना ऐसे लोग उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जो हथियारबंद लोग फैले हुए हैं इस गुंडा राज के तहत, इस जंगल राज के तहत, आपके बनाए कमीशन पर सवाल खड़े किए हैं, मैं चाहूंगा आप जवाब दीजिए। जूही सिंह, संबित जी इसके बाद। जवाब मैं दे चुकी हूँ, आयोग हमने सेट कर दिया है। मैं मानती हूँ कि इंटेलिजेंस का फेलियर कहीं न कहीं इग्नोर किया गया। जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी, जो हमारे 2 बहादुर अफसर वहां गए, वो अनप्रिपेयर्ड गए। हमारे लिए अभूतपूर्व मतलब क्षति इतनी बड़ी है कि हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। आयोग अपना काम कर रहा है, ऑलरेडी वो ग्राउंड लेवल पर पहुंच चुका है। किसी के पास कोई भी जानकारी हो तो मेरी ये गुजारिश है कि जिम्मेदार नागरिक की तरह उनको दे दें। 2 हफ्ते में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। प्रश्न चिन्ह हमारी सरकार पे है, किसी व्यक्तिगत, जो मैं आरोपों की बात कर रही थी, आपको प्रश्न पूछने का पूरा 6 महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, मतलब औपचारिक तौर पर चुनाव तभी से आप लोगों ने लड़ने शुरू कर दिए हैं। आपको लगता नहीं कि मथुरा का एपिसोड हो या अखलाक के मामले में जो रिपोर्ट आई फॉरेंसिक की, ये तमाम चीजें समाजवादी पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं अगले चुनाव के मद्देनजर? सर, अखलाक की जो आज जो दादरी में बैठक के नाम से कुछ आपके भाजपा के कार्यकर्ता भी वहां गए हैं, जिन्होंने 144 के बावजूद वहां पर बैठक की है और उनका सपोर्ट आपके सांसदों को प्राप्त है, ये उन्होंने रिकॉर्ड पर कहा है। अगर आज के दिन में वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जो खड़ा था उसके ऊपर एक कैच 22 सिचुएशन थी कि वो उनको रोके, तो बीजेपी क्या उसको ऑन। हाँ जी बोले। नहीं जूही जी, आप कंप्लीट करें अपनी बात। बोले, आप बोले। मैं ये कह रही थी कि आज के दिन प्रशासन अगर उन लोगों के ऊपर धाराएं लगाकर बंद कर देता है तो क्या भाजपा हमको सपोर्ट करेगी? मैं केवल कह रही हूँ क्योंकि वो शांति भंग, कल रमजान आज से शुरू हो गया है, वो बैठक आज के दिन वो बीफ पर नहीं हो रही थी, वो इस पर हो रही थी कि हत्या का मुकदमा हटाया जाए और इखलाक के परिवार के खिलाफ एफआईआर लिखवाई जाए। कई तरह की मांगे थी। क्या करना चाहिए था? अगर कोई 144 का उल्लंघन कर रहा है तो क्या करना चाहिए था पुलिस को? आज के दिन स्थानीय पुलिस बिल्कुल अपना टेक उस पे लेगी और एक्शन लेकर उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लगा के बंद कर देगी। लेकिन क्या मैं संबित पात्रा जी से ये एश्योरेंस मुझे मिलेगा कि इसके बाद ये मामला पोलराइज नहीं किया जाएगा? संबित पात्रा, पोलराइज करने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। संबित पात्रा, इसके बाद सुदीन भदौरिया। मैं जरा 10 सेकंड कुछ मथुरा के ऊपर, चूंकि मैडम बार बार कह रही है कि किसी के पास सबूत है तो उनको सुपुर्द कर दिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तो मैं पहले उनको वो सबूत दे दूं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो परिस्थिति है, आयोग आप आयोग तक पहुंचा दे कृपया करके, मैं आपको दे रहा हूं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो कानून की परिस्थिति है मथुरा कांड से ही उजागर हो जाता है। जो जवाहर बाग है वो एक, मैडम थोड़ा सुन लीजिए, मैं उन्हीं को दे दूंगा, चलिए आपको नहीं देता हूं। तो पूरा जवाहर बाग जो है उसका लोकेशन देख लीजिए, एक तरफ तहसील ऑफिस, एक तरफ कलेक्टर ऑफिस, एक तरफ एसपी ऑफिस, एक तरफ कचहरी अर्थात कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एसपी, पुलिस, ये सब होते हुए बीच में असला इकट्ठा हो रहा था। बीच में 3000 लोग 3 साल के लिए बैठे हुए थे और प्रशासन मूर्छित पड़ी हुई थी। इससे मालूम पड़ता है अगर केंद्र में ये हो रहा है अर्थात मथुरा के सेंटर में, तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा होगा। दूसरा विषय, विजय पाल सिंह तोमर का नाम तो मैडम आपने सुना होगा। ये वही आदमी है जिसने PIL दर्ज किया था, जिसके ऊपर कोर्ट ने सुनवाई की है और वर्डिक्ट दिया खाली करने के लिए। ये बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इनका कहना
कहना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जानती थी कि ये जो रामवृक्ष यादव ये कितना बदमाश है, उसके बावजूद भी नामजद एफआईआर नहीं किया गया। अर्थात इतने कंप्लेंट होने के बावजूद भी इस इलीगल एनक्रोचमेंट के लिए उसका नाम लेकर कि रामवृक्ष यादव की सह प्राप्त, उसका नाम नहीं लिया गया एफआईआर में। ये किस लिए हुआ? क्योंकि लखनऊ से, जो आप कहते हैं ना नाम मत लो, लखनऊ से ही आया। और तीसरी बात मैं जल्दी 10 सेकंड में कर लूं, ये सब लोग कह रहे थे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुन लीजिए सुन लीजिए मैडम, ये सब लोग कह रहे थे दूध का दूध पानी का पानी। सुनिए मैडम, मैं बता रहा हूँ, वो डेट भी दूंगा। पहले ये दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा? दूध भी तो शिवपाल जी ले रहे हैं, पानी तो रामपाल जी ले रहे हैं। सारा दूध पानी तो इन्हीं के पास है। ये जो 5 लोग परिवार के हैं, दूध और पानी तो इन्होंने कब्जा कर रखा है। तो दूध का दूध पानी का पानी करिएगा भी तो एक तरफ शिवपाल जी, दूसरी तरफ खड़े नजर आएंगे। पूरा परिवार का ही मामला है। इस सवाल से आप बच नहीं सकते कि वहाँ की स्थानीय जो सांसद है वो आपकी पार्टी से है, हेमा मालिनी। उन्होंने कितनी बार ये मामला उठाया? उन्होंने कितनी बार यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी? देखिए मैं सुमित जी, अगर आप हेमा मालिनी जी का जो बाइट आया था जिस दिन ये घटना घटी थी, उसी दिन का बाइट चला दीजिए। हेमा मालिनी जी ने डीएम को अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अनेकों बार लिखित रूप से कहा कि जिस प्रकार से यहाँ एनक्रोचमेंट हुआ है इसे खाली कराने की आवश्यकता है, मगर यहाँ भटकाने की कोशिश ना हो। हेमा मालिनी जी सांसद हैं। अरे सुनिए मैडम, 2 महीने पहले आपने क्यों नहीं कर दिया? वो सांसद हैं, उनका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनके अंडर में नहीं आता। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अखिलेश यादव के अंडर में आता है। मैं सवाल पूछता हूं, अखिलेश यादव अभी तक मथुरा पहुंचे क्यों नहीं है? अखिलेश यादव अभी तक मथुरा क्यों नहीं पहुंचे हैं? अखिलेश यादव अभी तक मथुरा क्यों नहीं पहुंचे, ये तो बता दीजिए मैडम। सुधींद्र भदौरिया, सुधींद्र जी। अच्छा, हेमा मालिनी नहीं आई थी, हेमा मालिनी नहीं आई थी तो आप लोग बाइट दे के पूछ रहे थे हेमा मालिनी क्यों नहीं आई? हेमा मालिनी तो वहाँ मौजूद है, मगर अखिलेश जी क्यों नहीं आई? सुधींद्र जी और फिर पीएल पुनिया, काम करना बंद कर देंगे। सुधींद्र जी और फिर पीएल पुनिया, जूही जी। कमाल का चीज है। सुमित जी सुन लीजिए, हम पॉलिटिकल बना देंगे इसलिए अखिलेश जी काम करना बंद कर देंगे, घर में बैठेंगे अखिलेश जी, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम पॉलिटिकल बना देंगे। कमाल का उत्तर है। देखिए ऐसा है सुमित जी, बोलिए भदौरिया जी। जूही जी जो कह रही हैं, जूही जी कह रही हैं और संबित जी जो कह रहे हैं, ये दोनों देखिए पुनिया जी एकदम एक्टिव हो गए। देखिए ऐसा दोनों लोग पुनिया जी एक्टिव हो गए, जैसे ही भाजपा का नाम आया पुनिया जी एकदम एक्टिव हो गए। ऐसा देखिए, अरे संबित जी 1 मिनट, देखिए ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों लोग ऐसा द्वंद्व पैदा कर रहे हैं, ये दो लोग ऐसा द्वंद्व कर रहे हैं। अरे भाई पूनिया जी मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए, आप बोलिएगा उसके बाद। मैं ये कह रहा हूँ दोनों लोग इस तरह का द्वंद्व पैदा कर रहे हैं। मथुरा से ध्यान हटाकर दादरी ले जा रहे हैं, मथुरा से ध्यान हटाकर दादरी इसलिए ले जा रहे हैं, वहाँ धारा 144 लगी हुई है। उसके बावजूद वहां पर उन्होंने इस तरह की वहां पर मीटिंग होने दी, मंदिर में तमाम लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने फिर से महापंचायत जो मुजफ्फरनगर में हुई थी। तो समाजवादी पार्टी मथुरा में फेल है, बीजेपी उनको बचाना चाहती है और इसीलिए वो दादरी की ओर ले जाना चाहती है। मैं ये कह दूं, उत्तर प्रदेश के लोग सचेत और सावधान हैं, इन दोनों लोगों के साजिश और षड्यंत्र को जानते हैं। और मैं दोनों से जवाब लूंगा बाद में, लेकिन पहले पुनिया साहब, ये बहुत ही ये दुखद कहकर इसको अति सरलीकरण किया जा रहा है। ये हमारे संविधान को, हमारे लोकतंत्र को, हमारी कानून व्यवस्था को चुनौती है। सपा और बीजेपी में अंडरस्टैंडिंग है, बीएसपी का आरोप शुरू से रहा है। पहले पीएल पुनिया साहब आप बोलिए, उसके बाद जवाब लूंगा मैं संबित पात्रा से और जूही सिंह से। पीएल पुनिया। देखिए जो दादरी की बात हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का घिनौना खेल है। जो संजय राणा, उनका लड़का खुद तो आरोपी है, विकास राणा उसमें अपराधी है। और आरोप क्या है वहां पर? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि जो 17 लोग इसमें आरोपी हैं, हत्या के आरोपी हैं, उनका मामला वापस लिया जाना चाहिए। भाई हत्या करेंगे, पीट के मारेंगे, उसका मुकदमा चलेगा, उसका क्या लेना देना इसमें कि सैंपल में क्या आया? वो पीटने का, मारने का, हत्या करने का आरोप उसका मुकदमा है, लेकिन उसके लिए भी पंचायत करेंगे। पंचायत किसकी है? वो आरोपियों के, अपराधियों की।
अपराधियों की पंचायत है और उसको भारतीय जनता पार्टी महिमा मंडित कर रही है, उनके लोग वहां पर उसमें शामिल होते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? पुनिया साहब देखिए, पूरा मथुरा को भूल के दादरी में ही घर बना लिया आप जाके। भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है, नहीं मैं उत्तर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है उसी के तहत वो काम कर रहे हैं, जो पोलराइज करने का जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो कि जिसकी निंदा की जानी चाहिए, भर्त्सना की जानी चाहिए। ये शांत हो जाएं पहले, पुनिया साहब शांत हो जाएं तब मैं बोलूंगा। कर लीजिए भर्त्सना, मन ही मन में थोड़ा करिए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए अभी आपने पुनिया साहब के बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करिए, मैं आपको एक बड़ा पॉलिटिकल न्यूज भी दे रहा हूं। नहीं मैं बता रहा हूं, आप पुनिया साहब के बॉडी लैंग्वेज को देखिए। जैसे ही आपने सपा के बारे में पूछा, नहीं ये सब में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, अभी हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। जैसे ही दादरी बीजेपी के ऊपर ऐसे गाली करने लगे जैसे कि वो एकदम जान आ गई है। क्यों? क्योंकि ये अभी ढूंढने निकले हैं किसके साथ कोएलिशन करना है, समाजवादी पार्टी के साथ या बसपा के साथ। अभी कपिल सिब्बल जी का चुनाव भी है। नहीं मैं सही बता रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए। ये अभी ढूंढने निकले हैं। से बात करते हैं, ये इस तरह की जवाब होता है। ये हकीकत बयां किया है। ये आप ढूंढने निकले हैं किसके साथ कोएलिशन करेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ या बीएसपी के साथ। मिमिक्री यही आपकी लेवल वही है, आप लोग वही खोज रहे हैं। आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, दादरी चले जाएंगे। अरे सुन बैठ, शांत हो जाइए, आपके समय में शांत हो गया संस्कार आप अरे हो गया। एक करके बात करते हैं पुनिया जी, एक राहुल गांधी को देखा हूँ, सब देखता हूँ, सारा संस्कार में जानता हूँ। अब शांत हो जाइए, अरे शांत हो जाइए। देखिए मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये कोई मजाक। ओहो पुनिया साहब शांत तो हो जाइए। पर संबित पात्रा, आपकी पार्टी के लोग, यहाँ सब आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग धारा 144 को तोड़ते हैं, पंचायत बुलाते हैं। ये कानून का साथ देना कहाँ हुआ? आप कानून को क्यों हाथ में ले रहे हैं संबित पात्रा? वो कपिल सिब्बल क्यों लड़ रहे हैं वहां से चुनाव? ये अभी गठबंधन बनाना है नहीं बनाना है, ये चल रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं? करप्शन और गुंडाराज का गठबंधन होगा या नहीं अभी चल रहा है, उन दोनों में अभी चल रहा है साठगांठ। सवाल का जवाब, अरे सवाल का जवाब तो दे रहा हूँ। सवाल का जवाब आप समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं बोलेंगे। अभी गुंडाराज और भ्रष्टाचार, इन दोनों में अभी इन दोनों में गठबंधन होगा या नहीं, इसके विषय में चर्चा चल रही है। इसलिए आप समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे जोर से हवा बहेगी, बीजेपी करेंगे। पुनिया जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पुनिया जी हमको क्यों शर्म आएगी भैया? पुनिया जी आप सारा खराब काम करेंगे, शर्म मैं करूंगा। पुनिया जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके बात करेंगे तो बात हो पाएगी, वरना गला दुखेगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे संबित पात्रा, धारा 144 का उल्लंघन किया जाता है, पंचायत की जाती है, 100-200 लोग इकट्ठा किए जाते हैं। ये कानून के रक्षकों का काम थोड़ी है, ये तो कानून के मखौल उड़ाने वालों का काम है, और वो आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि आप क्यों कानून को हाथ में ले रहे हैं, क्यों मामले को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से तो बजरंग दल भी कर रहा है। ये हथियारों की देखिए सुमित जी, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, अगर कहीं भी ये बजरंग दल और रामवृक्ष यादव नहीं सर, सुनिए बीच में आ गए आप। अरे सर फिर वो गला दुखेगा। सुमित जी ने कहा था बीच में आ गए आप असंवैधानिक बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बजरंग दल के जो वर्ग लग रहे थे, बजरंग दल के जो वर्ग लग रहे थे, वहाँ कोई भी असंवैधानिक गतिविधियां नहीं थी। आप तो राजनीतिक पार्टी होकर के आप असंवैधानिक बात कर रहे हैं। हथियार उठाकर, तलवार उठाकर, हथियार उठाकर, तलवार उठाकर सार्वजनिक सुरेंद्र जी अभी आप दादरी में लेकर के आता हूँ, मैं भी दादरी में लेकर के आता हूँ। अभी मैं आपको दादरी में लेकर के आता हूँ, अभी दादरी की बात यह है कि आस्थाओं पर क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं दोनों होती हैं, लेकिन मैं दो घटनाएं आपके सामने शामिल करता हूं, दादरी की और आपकी गुजरात की गोधरा की घटना में रेलगाड़ी में कितने लोग मारे गए, इसकी चर्चा आप जैसे लोगों ने कभी नहीं की। ये भाई देखिए, उसकी चर्चा गोवा में आप लोग उसकी चर्चा आप लोग कभी नहीं करते हैं। उसकी चर्चा कभी नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई वोटर है, उसका बछड़ा मारा गया है, इसके लिए उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए? या वो हिंदूवादी कोई व्यक्ति है, उसका बछड़ा मारा गया है, इसलिए वहां पर जो संविधान है, उत्तर प्रदेश का संविधान है, वहां गोवध बंदी है, उस पर चर्चा
पर गोवा में तिवारी होना जी, जरूरी। बात नहीं करते हैं। तिवारी जी, गोवा में तिवारी जी, जरूरी है। तिवारी वो क्या जी, भारत में नहीं मैं है सुमित क्या? जी की इसका बात सुनो, मतलब सुमित जी की तिवारी बात जी, सुनो, इसका सुमित जी मतलब पूछ रहे हैं। कोई किसी के घर में घुस के जान से मार देगा? बिल्कुल नहीं, मैं पहले नहीं, बहुत पहले फिर- कह चुका हूँ सुमित जी, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, मैं बहुत पहले कह चुका हूँ। कोई लेकिन किसी की लेकिन- जान गई, सुमित जी, किसी की जान सुमित गई, जी, सुमित जी, किसी ने जान ली, सुमित जी, किसी ने जान सुमित ली, जी, उसको छोड़ देना चाहिए। सुमित जी, मैंने बिल्कुल उसको ये छोड़ नहीं देना कहा। चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब आस्थाओं पर भीड़ जुड़ती है तो एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, एक जैसा सोच होनी चाहिए, एक तरफा सोच नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, उस आप भीड़ बताइए- में से 17 लोग आइडेंटिफाई किए सिस्टम ने, पुलिस ने, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज आप किया। ये बात बताइए, उनके खिलाफ मुकदमे में सुमित तय जी, हो जाएगा कि वो दोषी सुमित है कि जी, नहीं है। सुमित अभी जी, तो मुकदमा चल रहा है ना। सुमित जी, ये बात बताइए मुझे, आप एक बात कहलवा दीजिए इनसे कि आखिर जिसके कारण वो भीड़ इकट्ठा हुई वो विषय कहाँ है? उस विषय पर कोई चर्चा हुई क्या? जिसके कारण भीड़ इकट्ठा हुई, मैंने तो कह दिया, मैंने तो मान लिया कि हत्या नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए मुझे लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इसके पक्ष में होगा। तो मैं इसके जिसने पक्ष में हत्या की उसको फांसी होनी चाहिए? नहीं, वो कानून बोलिए ना क्यों इस बात को, क्यों? वो क्यों कानून वो क्यों क्या बोल करता रहे है? हैं? नहीं, वो कानून क्या करता है? कानून ही करेगा ना, लेकिन कानून में सुमित- फांसी का लेकिन प्रावधान है हमारे लेकिन सुमित जी, मूल मुद्दा कहाँ है? मूल मुद्दा यह है कि जिसके कारण ये भीड़ जुटी उस पर क्या हुआ, उस पर कोई चर्चा हो रही है क्या? उस पर जांच कराइए ना, किसने मना नहीं, किया? वो आज इन्वेस्टिगेशन उसी- कराइए। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए आज मांग हो रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी। और देखो, कल हमारे संयुक्त महामंत्री जी दादरी गए थे, अखलाक के गांव में गए थे, उस गांव उन परिवारों से मिले जिनके 17 बच्चे वहां पर हैं। उन्होंने मांग की है कि हमारे बच्चे चाहे 2 दिन बाद वापस आवे, लेकिन इस परिवार पर गाय के हत्या का जो केस है वो बनता है, वो करना, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। कैसे पता कि उस गाय ने हत्या की है, उस परिवार ने हत्या की है? अगर आपने कौन सा इन्वेस्टिगेशन कर लिया? मैं बताता हूं, अगर हम समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ न्यूज को मानते हैं, आज ही हमने समाचार पत्र में पढ़ा है, आप पोलराइज कर रहे हैं। आज ही हमने समाचार पत्र में पढ़ा है कि जिसने देखा है उसने स्वीकार किया है कि मैंने बछड़ा कटते हुए देखा है। अगर वो सच है तो मैं तो उस दैनिक जागरण में ये खबर छपी हुई है और उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। रामकृपाल सिंह जी बोल रहे हैं। रामकृपाल सिंह, मैं केवल एक चीज देख रहा हूं कि कितनी चतुराई से ये राजनीतिज्ञों का जो एक संयुक्त परिवार है, कितनी चतुराई से विषय को कहां से कहां ले जाता है। सबसे पहले मथुरा पर बात हो रही थी, समाजवादी पार्टी ने उसको जानबूझ करके दादरी तक ले गए कि ताकि एक जगह की क्षतिपूर्ति यहां हो सके। दूसरा, एक पार्टी है, यूपी के 4 प्लेयर हैं, दूसरी पार्टी घूम टहल के मथुरा पे ही रहना चाहती है, वो नहीं चाहती कि दादरी की तरफ जाए, नहीं तो यहाँ जो फायदा हो रहा है कहीं वहाँ नुकसान न हो जाए। तीसरी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, तीसरी और चौथी भी, तो तीसरी पार्टी एक ऐसी है कि जो दोनों पर निशाना साध रही है, क्योंकि दोनों से उसका फायदा होना है, दोनों वोट बैंक। आप समझ सकते हैं कि जो उत्तराखंड में जो कुछ किया है उसके चलते अब यह है कि भाई इसलिए भी उठा रहे हैं, अचानक ये भी उठा कि ये तो जो हमारी तरफ आ रहा था इसमें से कहीं फिर वापस न चला जाए, इसलिए दादरी को 2 पार्टियां बड़ी शिद्दत से उठाएंगी, एसपी बीएसपी। तो लेकिन मथुरा पर जिस तरह से एसपी कन्नी काट गई और सारे लोग जो मुख्य आज की 45 मिनट की बहस में मैं समझ रहा था कि जो बात होगी है वो, लेकिन मुख्य मुद्दा था कि जो मथुरा में हुआ है उसको लेकर के यह हुआ। लेकिन देखिए कैसे आपने कहीं भी ये सवाल में दादरी नहीं लाए थे, कैसे पॉलिटिशियंस इस चीज को उठा करके, क्योंकि देखिए आपने कहा था राजनीतिक लाभ और हानि, राजनीति लाभ हानि की करेंसी है वोट। यह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या वोट का सिक्का चलता है और वही सब कुछ है, इसलिए आराम से बहस को घुमा देते हैं। पुनिया साहब जवाब दीजिए, बहुत स्मार्टली डिबेट को डाइवर्ट किया गया। पुनिया साहब आप कुछ बोल रहे थे। देखिए सुमित जी आपने ही सवाल पूछा था कि जो मथुरा में हुआ, दादरी में हुआ उससे अखिलेश सरकार को नुकसान होगा अगले चुनाव में। ही तो आपने पूछा है, किसने डाइवर्ट किया? हमने नहीं डाइवर्ट किया, आपने बहस को आगे बढ़ाया और सबने जवाब दिया। तो इसलिए किसी को राजनीतिक दलों को दोषारोपण करना मैं समझता हूं कहीं उचित नहीं है। जो हकीकत है, दोनों मुद्दों पे आपने चर्चा के बुलाए, दोनों मुद्दे पर विषय होना था। पर आपको लगता है अगर डाइवर्ट करने का इन विषयों से पुनिया साहब जो डाइवर्ट करने की कोशिश की, पुनिया साहब संबित पात्रा जी ने जरूर कोशिश की, उसके अलावा किसी ने की।
संबित पात्रा को जवाब संबित पात्रा देंगे, लेकिन पुनिया साहब आप मुझे बताइए, अच्छा, इस मामले की सीबीआई मैंने जांच करने होनी की चाहिए कोशिश मथुरा की। कांड की कि नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना? पुनिया साहब मैं कुछ कहूं? देखिए हमारा आरोप वो उस पे केंद्र नहीं सरकार बोलेंगे। पे भी है। मैं उन पे दादरी पे पूछिए। पहले जवाब दे दूं, पहले जवाब दे दूं। हाँ, आ गए, क्या आप आ गए। अरे आप देखिए, मैंने कहा था आ जाएंगे लाइन पे। अभी थोड़ा आप देखिए, भी आ पूरे जाइए। 45 मिनट में आपने आप मोदी भी आ जी का नाम जाइए। एक बार भी नहीं लिया है। देखिए, सोनिया ये- जी देख रही है, ले ये लीजिए। अपराधी है। जल्दी से ले लीजिए। भारतीय नहीं, जनता मैं आ पार्टी गया हूँ, हत्यारे मैं आ हैं। गया हूँ। ये आपने अपराधी है। 45 मिनट में केंद्र सरकार एक की बार भी जिम्मेवारी मोदी थी। जी का नाम नहीं लिया है। इंटेलिजेंस फेल है और पार्टी इनका। नाराज हो जाएगी सीबीआई आपसे। का दुरुपयोग कृपया करके ये 4-5 कुछ बार न मोदी कुछ मोदी अपने आप बोल को बचाने दीजिए। का प्रयास करेंगे। इसलिए नहीं, सबसे जरूरी कृपया है करके कि सर, आप सीबीआई के भलाई के लिए बजाय बोल रहा जो हूँ। केंद्र सरकार सोनिया जी की आपसे सुप्रीम नाराज हो कोर्ट जाएंगी। के जज की 5-6 बार मोदी मोदी अध्यक्षता बोल में कोई दीजिए कमीशन कि मोदी जी के बैठे कारण और हुआ वो है, जांच ऐसा सब करे। बोल दीजिए। वो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीबीआई तो इनके हाथ का तोता है। तो ये निष्पक्ष इनके जांच इशारे कौन पर- करेगा? इसमें निष्पक्ष जांच हाँ, कौन करेगा? हाँ, पुनिया जी, होता। एक सुझाव सुदीन भदौरिया जी ने दिया, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। सुदीन जी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी ये कांग्रेस पार्टी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अब भारतीय जनता पार्टी ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना लिया है इन्होंने। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट के तहत मॉनिटर्ड पात्रा। होके जांच नहीं होगी, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा। वरना भारतीय राजनाथ जनता सिंह पार्टी जो पॉलिटिक्स इनके साथ करना मिली चाहते हुई है, हैं, तभी उसी सीबीआई हिसाब जांच की से- मांग कर रहे हैं, उसी हिसाब क्योंकि से चीजें CBI का केंद्र जो सरकार के दबाव हाथ में आ जाए। दिखाकर संबित उनको पात्रा दबाकर सुप्रीम और कोर्ट के जज उनकी से जांच कराइए। जो संबित वो पात्रा, घुमाते रहेंगे। देखिए, ये बड़ा आश्चर्यजनक विषय है कि हर चीज में अगर हम कहने लगे कि कोर्ट ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो कंट्री ने जो इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज बनाया हुआ है, क्या उसको डिसॉल्व कर देना चाहिए? ये इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज इसलिए बनी हुई। सर थोड़ा शांत हो जाइए। आप भी कहिए, आप भी कहिए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो जरूर कहिए। अब ये भारतीय जनता पार्टी सर थोड़ा शांत हो जाइए। ऐसे मत होइए। ऐसे समाजवादी पार्टी का समर्थन मत करिए। ऐसे समाजवादी पार्टी का समर्थन मत करिए। उनको आप एस्केप रूट मत दीजिए। उनको एस्केप रूट मत दीजिए। आप उनको बचाने की कोशिश मत करिए। आप उन लोगों को बचाने की कोशिश मत करिए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से अपने खराब अप्रोच के कारण 26 से अधिक लोगों की हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, 2 जाबाज सिपाही हमारे चले गए, उसके बाद भी लोगों को चिल्लाना पड़ रहा है। अरे अपने आप ही सीबीआई को सुपुर्द कर देना चाहिए। थोड़ा शांत हो जाइए। राजनीति जमकर हो रही है चारों पार्टियों के द्वारा। शुक्रिया तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है, मेरे साथ माफी चाहता हूं। आखिर में एसएमएस के जवाबों का आपको इंतजार होगा। हमने आज आपसे पूछा था कि क्या मथुरा और दादरी कांड मुलायम अखिलेश को बड़ा सियासी नुकसान पहुंचा सकता है, पहुंचाएगा? हजारों की संख्या में मैसेज मिले हैं। 93% लोग, 93% लोग कहते हैं कि हाँ नुकसान पहुंचाएगा समाजवादी पार्टी को। 7% ऐसा नहीं मानते हैं। यही पोल हमने ट्विटर पर भी पूछा, उसके नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या ये नुकसान पहुंचाएगा? 90% लोग कहते हैं कि हाँ मुलायम अखिलेश को ये सियासी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोनों एपिसोड, चाहे मथुरा का हो चाहे दादरी में आई फॉरेंसिक की रिपोर्ट हो। 10% ऐसा नहीं मानते हैं। तो हम तो पूछेंगे में आज इतना ही। वक्त हो रहा है इंडिया 9 बजे का और आपके साथ हैं आज मेरे साथी प्रतीक त्रिवेदी। शुक्रिया सुमित। गर्मा गर्म बहस के बाद इंडिया 9 बजे में हम बात करेंगे ड्रैगन यानी चीन की। उसने एक बार फिर आंखें तरेरी हैं अमेरिका की तरफ और 2 टूक कहा है कि हमारे बीच में ना आए। दक्षिण चीन सागर में क्या कुछ घटेगा या क्या कुछ घट रहा है, इस पर बात करेंगे इंडिया 9 बजे। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।